गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का 3 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी का जो सेशन है वो हम लोग वेल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बुधवार जो होता है वेडनेसडे वेलनेस के लिए जाना जाता है, और इसमें हम लोग वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास साई वैदिक रेंज में अवेलेबल है, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए किस लिए जरूरी है। आज बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव हूँ, आपका ट्रेनर। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का रहने वाला हूँ, और माफ कीजिएगा, मोदी केयर में पिछले 1.5 सालों से मैं मोदी केयर में एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ। इसके पहले भी मेरा ट्रेनिंग का कुछ एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी कंपनियों में मैंने एज ए ट्रेनर के रूप में काम किया है। अभी मोदी केयर में हूँ, आप लोग के सामने हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग है साई वैदिक रेंज का, उस रेंज में हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हैं और इसकी क्या खासियत है और इसको हम क्यों यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि साई वैदिक प्रोडक्ट को यूज करें क्यों, क्या इसमें खासियत है, इसकी ब्रांड को क्यों हम लोग यूज करें। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, अपने अपने नाम से प्रोडक्ट लाती हैं। क्यों हम मोदी केयर का ही प्रोडक्ट यूज करें, मोदी केयर के प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बातें हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कोई कस्टमर भी पूछ सकता है। तो जब आपसे कस्टमर पूछे तो कैसे जवाब देंगे, किन किन बातों पर डिस्कशन करेंगे, आइए मैं उसके बारे में बात करें। देखिए, हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत तरह से बताई जा सकती है, बहुत तरीके से बताई जा सकती है, जिसमें कि पहला चीज तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा 100% नेचुरल एक्टिव मिला हुआ है। इसके अंदर जो भी चीज डाले हुए वो नेचुरल है, कोई भी ऐसा चीज नहीं डाला हुआ है जो सिंथेटिक है या फिर आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल है। कुछ भी ऐसा नहीं डाला हुआ है, 100% नेचुरल, जो कि पौधों से पेड़ों से निकाला गया है, जो हमारे नेचर में मिलता है, उनसे हम लोगों ने यूज किया है, इस प्रोडक्ट को बनाया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हम लोगों ने कच्चा माल लिया है, रॉ मटेरियल लिया है, जिससे ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ये प्रोडक्ट जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से नहीं है। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो नॉन जीएमओ है, नॉन जीएमओ कहें शॉर्ट में तो। वो इसलिए क्योंकि आज के डेट में जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ओरिजिनल नहीं है, वो कहीं ना कहीं मॉडिफाइड कर दिए गए, उनके जो जीन्स को चेंज कर दिया गया है, जेनेटिकली चेंज हो गए हैं। तो वो जो क्वालिटी जो एक ओरिजिनल चीजों में होनी चाहिए वो क्वालिटी नजर नहीं आती है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है नॉन जीएमओ है, एकदम ओरिजिनल रूप में इसको लिया गया है, माइक्रोबीज फ्री है, कोई भी कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव अलग से नहीं मिला हुआ है सुंदर बनाने के लिए या स्वाद डालने के लिए, अलग से बाहरी कुछ उसमें नहीं मिलाया गया है। एकदम क्वालिटी को मेंटेन किया गया हर एक स्टेज पर। 100% वेजिटेरियन है एंड वेगन है। देखिए, वेजिटेरियन का मतलब तो सब लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे वेजिटेरियन का मतलब नहीं पता है। वेगन किसको कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी वेगन किसको कहते हैं। वेगन लोग वो होते हैं जो कि वेजिटेरियन तो होते ही होते हैं, नो डाउट वेजिटेरियन तो नहीं होना है, लेकिन साथ ही साथ वो जानवरों से बने हुए चीजों को भी नहीं खाते। जैसे कि वो अंडे को नहीं खाएंगे, बहुत सारे वेजिटेरियन को देखिएगा वो अंडा खाते हैं, लेकिन वो वेगन लोग अंडा भी नहीं खाएंगे। बहुत सारे वेजिटेरियन को देखिएगा कि दूध पीते हैं, बोलते हैं ये तो वेजिटेरियन पार्ट है, लेकिन वेगन लोग दूध भी नहीं पियेंगे, बोलेंगे नहीं ये तो गाय से निकली है, तो भैंस से निकली है, मैं नहीं पीऊंगा। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग जो शहद पीते हैं, बोलते हैं ये तो वेजिटेबल है, लेकिन बहुत सारे वेगन लोग जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं मैं शहद भी नहीं लूंगा, क्योंकि शहद जो है किस चीज से बना है, मधुमक्खी से बना है। उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पनीर वगैरह का यूज करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस और बोलते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। सही में वो वेजिटेरियन है, लेकिन वो लोग वेगन नहीं है, क्योंकि वेगन लोग पनीर वगैरह भी नहीं खाते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वेगन लोग एक स्टेज ऊपर रहते हैं, वेजिटेरियन से भी एक स्टेज ऊपर है। इतने माइन्यूटली हर एक चीज को चेक करते हैं और उसके बाद ही खाने पीने का ध्यान देते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट वेजिटेरियन तो है ही है, वेगन भी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट जो हमारा, इसकी ट्रेसेबिलिटी जो है, कहाँ पर ये रॉ मटेरियल हो रहा है, कहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, इट कैन बी ट्रेस कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जो भी इसके नियम कानून है दैट इज कंप्लाइंट टू आयुष मंत्रालय। आयुष जो हमारा एक भारत सरकार का एक संस्था है जो अल्टरनेट मेडिसिन पर ध्यान देता है। अल्टरनेट मेडिसिन का मतलब हुआ जो एलोपैथ नहीं है, एलोपैथ के अलावा जो जो मेडिसिन
दैट इज कॉल्ड आयुष मंत्रालय के वो निगरानी के तहत आता है, जैसे कि होम्योपैथ, आयुर्वेद, हमारा यूनानी, इन सब सारी चीजों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग आयुष मंत्रालय उस पर नजर रखता है। तो आयुष का जो नियम कानून है प्रोडक्ट बनाने का या क्वालिटी को मेंटेन करने का, वो सारा चीजों को हम लोगों ने माना है। और उसके अलावा इसको बहुत जगह से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ये सर्टिफिकेशन जो है ये बताता है कि मोदी केयर जो है सिर्फ खुद नहीं बोलता है, उसका काम जो है दूसरी जगह भी बोलता है। जो सर्टिफिकेशन बताता है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और मार्केट में जो भी आयुर्वेद के प्रोडक्ट है अवेलेबल है, क्या उसको इतने सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं? आईएसओ के 2 तरह के, जीएमपी का, कोशर का, हलाल का, सारी चीजों का मिला हुआ है। सारे चीजों का सर्टिफिकेशन का कोई ना कोई वैल्यू है। अगर आप कहीं देखेंगे जाकर गूगल वगैरह पर सर्च करेंगे तो सबका मतलब नजर आएगा आपको। तो ये सारा चीज जो है इसका एक वैल्यूज है जो कि हमारे प्रोडक्ट में है, जबकि बाहर के प्रोडक्ट की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बस खाली वो बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। स्टैंडर्डाइज हर्ब एक्सट्रैक्ट है, कोई भी कंटेमिनेशन नहीं किया हुआ है, कोई भी एल्टरेशन नहीं किया गया है, और आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यह प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। तो ये खासियत है हमारे प्रोडक्ट की जो कि डिफरेंट बनता है मार्केट के प्रोडक्ट से। नाउ हम लोग अब डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट है, कब। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी इम्यून पावर कमजोर है, और बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है साल में 2-3 बार इसी तरह बीमार पड़ जाते हैं बिना किसी वजह से, मौसम चेंजेस को सह नहीं पाते हैं, अगर आपके जॉइंट में पेन है, इन्फ्लेमेशन है, स्किन में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके एजिंग नजर आ रही है, तो अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, और द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी। टर्मरिक का क्या क्या काम है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए टर्मरिक है हमारा, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंड नेचुरल नेचर्स गिफ्ट टू बूस्ट इम्यूनिटी, आप कह सकते हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट है, और ये बहुत सारे कामों में हमारे आता है, और इसमें बहुत तरह की चीजें मिली हुई है, खास करके करक्यूमिन तो सबसे मैक्सिमम मात्रा में मिला हुआ है। देखिए करक्यूमिनाइड जो है इसके अंदर 95% है। और यहाँ पर फिंगर प्रिंटेड है, यहाँ पर लिखा हुआ, मैं अपना फोटो हटा देता हूँ, तो यहाँ देखिए, आप देखिए लिखा हुआ है डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब टू इंश्योर 100% प्योरिटी। डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब का मतलब क्या होता है? डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब का मतलब होता है कि हर एक प्रोडक्ट में, हर एक जो टैबलेट्स है उसके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो एकदम मेंटेन्ड है। एक टैबलेट से दूसरे टैबलेट में कहीं भी किसी भी चीज की, माफ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो ये जो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब का मतलब मैं बता रहा था आपको। डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब का मतलब ये होता है कि हर एक टैबलेट में, जो हर एक टैबलेट के जो हम बात कर रहे हैं, हर एक टैबलेट की जो क्वालिटी होगी वो एक जैसी होगी, हर एक क्वालिटी में जो मात्रा मिली होगी कर्क्यूमिनाइड की वो बराबर होगी, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि आयुर्वेद में एक समस्या है, आयुर्वेद में एक समस्या है, वो क्या समस्या है? वो समस्या ये है कि आयुर्वेद को जब हम लोग यूज करते हैं, जब बनाते हैं, तो वैसी स्थिति में होता यह है कि किसी टैबलेट में ज्यादा पावर आता है, किसी में कम आ जाता है। वो हमारा एलोपैथ दवा की तरह नहीं हो सकता है। लेकिन जब डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर्ब का वहां मार्का लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि हर एक टैबलेट के अंदर जो क्वालिटी है और जो उसकी मात्रा है, दैट इज पैरेलल, पैरेलल बोल सकते हैं, एक जैसे कह सकते हैं। तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और देखिए ये क्या है, नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री का मतलब हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। वेगन एंड वेजिटेरियन है, हम लोग सब लोग जानते हैं। स्किन एंड जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जो हम लोगों ने पहले भी बात किया। उसके अलावा हमारे लिए एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन वगैरह कहीं, देखिए फोटो आप देख रहे हैं, सूजन वगैरह है जॉइंट्स वगैरह पर, तो वहाँ बहुत अच्छा काम करता है। नो एडेड कलर, फ्लेवर एंड प्रिजर्वेटिव, कुछ भी बाहर से ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है जो कि इसको इसकी क्वालिटी को खराब करे। और साथ ही साथ इसमें मिला हुआ कंटेन पिपरिन, एक ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, जो कि इसके मिलने से क्या होता है कि कर्क्यूमिनाइड का जो ऑब्जर्व, जो हम इसको
बॉडी में जो एब्जॉर्ब करते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कर्क्यूमिन को हम लोग जल्दी जो होता है, पहले तो हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा बहुत कम होती है, 3 से 5% तक होता है, और वो भी हम ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन अगर उसी को, कर्क्यूमिनाइट को अगर हम अच्छे से ले और साथ ही साथ उसमें पिपरीन मिला दे, तो इसका ऑब्जर्व होने का जो तरीका है हमारे शरीर में, जो ऑब्जर्व होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इसलिए इसमें मिला हुआ है, पिपरीन भी मिला हुआ है। देखिए हमारे माइंड एंड बॉडी को रिजुविनेट करता है, स्किन डिजीज को खत्म करता है, कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शारीरिक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हमारे लिए काम करता है इस तरह से। तो लेना कितना है, अगर मैं बात करूं तो लेने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हम कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है 12 साल के ऊपर का, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यहाँ लिखा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसका यूएसपी है, जो आप किसी को बोल सकते हैं, वो ये है कि एक टर्मरिक के टैबलेट के अंदर 50 टर्मरिक के रूट का गुण है। जो इसके अंदर जो गुण डाले गए हैं, 50 टर्मरिक के गुण का, जड़ों का गुण डाला गया है। तो ये इसका यूएसपी है, जो आप किसी को एक बार में बोल सकते हैं, पहली बार में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हमारा पहला प्रोडक्ट था। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और आज के समय में उसका रिलेवेंस बढ़ गया है। आज के समय में उसका रिलेवेंस कुछ ज्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है, हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने में मदद करता है, और हमें अक्सर अगर सर्दी खांसी बुखार या फिर श्वसन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रोडक्ट कौन सा है आप समझ गए होंगे, ये प्रोडक्ट है तुलसी। इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए और वेल बीइंग के लिए बहुत अच्छा है। अभी के समय में, कोरोना के समय में, तुलसी का यूजेस बहुत बढ़ गया है। लोग इसको बहुत तरीके से यूज करते हैं। तुलसी का लोग घर में पेड़ लगाने लगे हैं, जो पहले नहीं लगाते थे अभी लगाने लगे हैं। आप अगर जाएंगे नर्सरी वगैरह में तुलसी का पेड़ लेने के लिए तो जल्दी मिलेगा नहीं, उसके प्राइस बढ़ गए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोग इसका आजकल ड्रॉप ले रहे हैं, इसका बहुत सारी कंपनियां टैबलेट निकाल रही हैं। लेकिन हमारी क्वालिटी तो कुछ अलग ही है, कुछ डिफरेंट ही है, जो बहुत अच्छी है। तो ये जो तुलसी का हमारा प्रोडक्ट है, इसके साथ जो इसका यूएसपी है वो ये इसमें है कि एक टैबलेट के अंदर 150 तुलसी के पत्तों का गुण है। दिस इज इट्स यूएसपी, जो आप कहीं किसी को बोल सकते हैं। और देखिए ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब है, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है कि स्टैंडर्डाइज्ड क्या है, 2% अर्सोलिक एसिड, यानी हर एक टैबलेट में 2% अर्सोलिक एसिड है। दैट इज ड्यू टू डीएनए फिंगरप्रिंटेड हर्ब होने की वजह से, जो इंश्योर करता है 100% प्योरिटी। और साथ ही साथ ये हमारे एंटी एलर्जिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, दोनों काम करता है। उसके अलावा जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो बीमारी का एक घर होता है, जो हमारा वायरल होता है, वायरस होता है, या बैक्टीरिया होता है, या फंगल होता है, उससे ये लड़ने में मेरी बहुत मदद करता है, बहुत अच्छे से मदद करता है। उसके अलावा जो जनरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमेशा बीमार पड़ रहे हैं, ठंडा लग रहा है, सर्दी लग रहा है, जुकाम लग रहा है, एक्चुअली ये भी कहीं ना कहीं वायरस और बैक्टीरिया का ही असर से होता है, लेकिन फिर भी और भी कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको ये खत्म करने के काम में आता है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये है कि हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रेस पर काम करता है। जैसे कि अभी के समय में अगर आप रेगुलर ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं, तुलसी खा रहे हैं, सुबह शाम खा रहे हैं, टैबलेट हमारा ले रहे हैं, भगवान ना करे लेकिन कभी इसकी रेस्पिरेटरी की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा आपको बैकअप देगा, बहुत अच्छा बैकअप दे देगा। इसमें भी कोई कलर फ्लेवर प्रिजर्वेटिव नहीं है, और 100% नेचुरल, ग्लूटेन फ्री, वेगन एंड वेजिटेरियन है। जो हम लोगों ने, ये तो हर एक प्रोडक्ट में, ये सारे, ये 2 पॉइंट जो है ना, हर एक प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे। तो मैं हर एक प्रोडक्ट में इसको पढ़ूंगा नहीं, पहले आपको बता दे रहा हूँ कि सारे प्रोडक्ट में कोई कलर बाहरी नहीं मिला हुआ है, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% नेचुरल है, ग्लूटेन फ्री है, वेगन एंड वेजिटेरियन है। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे खाना है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो जिनको सांस का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। कफ कोल्ड फ्लू का प्रॉब्लम है, वहां यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, बार बार बीमार पड़ते हैं, और इंडाइजेशन में भी तुलसी काम करता है। हमारा एक पुदीना, एक तुलसी, एक प्रोडक्ट भी आता है, पुदीना विद तुलसी, इंडाइजेशन पर वो भी काम करता है। तो ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखिए कितना खाना है इसको, एक सुबह एक शाम आप खा सकते हैं। 12 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसको आराम से ले सकता है, कोई भी ले सकता है। तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, आप चाहें तो इसको जरूर लें। और आज के समय में इसका रिलेवेंस बढ़ गया है, बहुत सारे लोग जो है इसको लेना चाह रहे हैं, इसको आप लोग लेना शुरू कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट जो है, मैं बात करूंगा अश्वगंधा के बारे में। फ्रेंड्स, अश्वगंधा को कहते हैं नरवाइन टॉनिक।
नर्वाइन टॉनिक का मतलब नस का टॉनिक है ये। जिनके नस कमजोर होते हैं तो उनको ये बहुत अच्छा काम करता है। तो जनरली हम लोग नर्वाइन टॉनिक के लिए जनरली देते थे फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल भी लोग यूज करते हैं, लेकिन ये अश्वगंधा आ गया तो ये तो समझिए उसी के लिए बना हुआ है, नर्वाइन टॉनिक ही है हमारा। तो ये हमारे शरीर में बहुत तरह से काम करता है। देखिए इसमें तो पहला, हर एक टैबलेट में 3.5% विडिनो होल्ड्स मिला हुआ है। विडिनो होल्ड्स मिला हुआ है जो कि बहुत अच्छा होता है, जो कि इसका मेन चीज इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर मिला हुआ है। बूस्ट स्टेमिना एंड ओवरऑल इंड्योरेंस, जो हमारे शरीर के स्टेमिना को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, इंड्योरेंस को बढ़ाता है, सहन शक्ति को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारे दिमागी रूप से हमें बहुत ही शांत, रिजुविनेटेड एंड एनर्जाइज करता है। देखिए ये हमारी रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फटीग को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। तो ये हमारे मानसिक पावर को बढ़ाने के काम में आता है। जो हमारा ब्रेन का जो पावर होता है, जो सोचने का, समझने का, या किसी चीज को, स्ट्रेस को सहने का, वो क्या करता है, ये बढ़ा देता है। ये इसके साथ खासियत है। उसके अलावा देखिए प्रमोट कामनेस, ये आपको दिमाग को शांत करता है। इंक्रीज फोकस, फोकस एंड मेंटल वेल बीइंग, इम्प्रूव अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ये सारा चीज करता है। पुरुषों का पावर भी बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के काम में आता है। फिजिकल एंड कह सकते हैं एथलीट परफॉर्मेंस बढ़ाता है। तो यहाँ पर जो फिजिकल एथलीट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फील रेस्टेड, रिजुनोवेटेड एंड एनर्जाइज, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दिमागी रूप से भी हमें मजबूत बनाता है और शारीरिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। तो ये दोनों तरह से हमें मजबूत करता है। तो ये अगर आप चाहते हैं शरीर में स्टेमिना रहे, एनर्जी रहे, ताकत रहे, और आप जल्दी थके नहीं काम से, तो वैसे स्थिति में अश्वगंधा इज द बेस्ट प्रोडक्ट। आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसको भी लेने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कोई भी आदमी जो दुर्बल, जो कमजोरी महसूस करता है, इसको आराम से ले सकता है। देखिए जो दुर्बल महसूस करता है अपने आप को, एनर्जी की कमी लगती है, मसल्स पेन में, एंटी इन्फ्लामेटरी में, एंटी स्ट्रेस में, आप इसको यूज कर सकते हैं। और कितना लेना है, कोई भी व्यक्ति से ले सकता है 12 साल के ऊपर, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद आराम से इसको ले सकता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है जिसको आप लोग रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो यूज है वो है हमारा अभी के समय का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा प्रोडक्ट सर आज के डेट में मैं यही बता सकता हूँ कि हर एक घरों में एलोवेरा का पेड़ मिलता है। हर एक लोग इसको यूज करते हैं, हर एक लोग इसको यूज करते हैं, हर एक घर में। लेकिन इसका घरों में जो यूज होता है तो एक ही दो पर्पज से होता है, या तो बालों के लिए या स्किन के लिए, और किसी काम के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा इसको हम खाने में नहीं कर सकते हैं घरों में। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं कहाँ पर, हम लोग इसको यूज करते हैं आपको बालों के लिए और स्किन के लिए। लेकिन ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कैसे है आइए देखते हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर 20 स्टैंडर्डाइज है, ये डीएनए फिंगर प्रिंटेड हर बेबी है। तो इसके अंदर 20% म्यूसिलेज मिलता है, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। हर एक टैबलेट में 20% इंग्रेडिएंट मिल जाता है। अब ये देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना अच्छा काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। अब जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या क्या देते हैं, नोनी देते हैं, नोनी का लिक्विड वाला देते हैं, जो जेल होता है वो देते हैं। आप एलोवेरा दे सकते हैं, वहां पर वो काम करता है। फ्लेक्स ऑयल दे सकते हैं, इन सब चीजों को आप दे सकते हैं। अगर गैस वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो वहां पर आप अमृत शक्ति दे सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वहां पर एलोवेरा और नोनी बहुत अच्छा काम करता है। तो किसी को कब्जियत की प्रॉब्लम है, कब्जियत से कुछ कुछ समस्याएं हो रही हैं, तो वहां पर जो है आप क्या करें कि आप आराम से क्या कर सकते हैं कि उनको आप बोल सकते हैं सर एलोवेरा खाइए, और हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है कौन सा खाइए, हमारा नोनी खाइए। नोनी का आप टैबलेट नहीं देंगे, जूस देंगे। जूस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जूस में मिला हुआ है कोकम, और कोकम का डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बड़ा योगदान होता है। जो टैबलेट हमारा उसमें कोकम नहीं है, इस चीज को आप समझ जाइए। तो वैसी स्थिति में माफ कीजिएगा, वैसी स्थिति में आप कॉन्स्टिपेशन के लिए ये दो प्रोडक्ट साथ में किसी को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये देखिए इसमें बहुत सारी चीज और भी मिले हुए हैं। न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, मिनरल्स है, एंजाइम्स है, बहुत सारी चीज मिले हुए हैं। इसका अपना अपना काम है। शरीर में कोई एक तरह का काम तो करता नहीं, करीब 350 तरह का ये इसमें हमें तत्व मिलता है। और ये बॉडी में जाके करीब 350 तरह का तो काम करता ही करता होगा, या उससे ज्यादा ही करता होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जनरली हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं, चेहरे पर लगाने में, बाल पर लगाने में, इसी में यूज करते हैं इसको। तो ये वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है।
उसके अलावा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, गंदगी बाहर निकालने में मेरी मदद करता है। अब देखिए कैसे करता है डिटॉक्सिफाई, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिपेशन को कम कर रहा है ना। अब दोनों दोनों रिलेटेड है। जब ये कॉन्स्टिपेशन को कम कर रहा है तो वैसी स्थिति में क्या करेगा, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज, हम लोग समझ सकते हैं इसको आराम से कि कैसे ये काम कर रहा है यहाँ पर। उसके अलावा ये तो कॉमन चीज है जो हर एक प्रोडक्ट में मैं आपको बता रहा था कि हर एक प्रोडक्ट में ये अवेलेबल है। तो एलोवेरा आप रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं। अगर आपको घाव का प्रॉब्लम है, घाव अगर भर नहीं रहा है, वहां पर ये यूज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वहां पर यूज कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है, वहां पर यूज कर सकते हैं। लैक्सेटिव का यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पर आप इसको यूज कीजिए और आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इसका। ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा आयुर्वेदिक रेंज का, साई वैदिक आयुर्वेदिक रेंज का है, और वो है हमारा इसका मैंने नहीं बताया, सर्विंग नहीं बताया। इसका सर्विंग है 12 साल के ऊपर, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, आप आराम से खा सकते हैं। अब बात करेंगे आंवला, जिसका डिमांड आज के डेट में बहुत बढ़ा हुआ है। तुलसी की तरह तरह आंवला का भी बहुत सारा डिमांड बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है ये। विटामिन सी का आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स है, और कहा जाता है, जो मैंने सुना है किसी किसी से, कि करीब 5 से 6 नींबू के बराबर जो विटामिन सी होता है वो एक आंवला में मिल जाता है। और आंवला के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इसलिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि आंवला ही एक ऐसा फल है जिसको आप किसी भी रूप में यूज करेंगे तो वो अपना बराबर इफेक्ट देगा। आप इसका पाउडर खाइए, इसका चटनी खाइए, इसका मुरब्बा खाइए, इसका टैबलेट खाइए, इसका जूस पीजिए। आप इसको एज इट इज यूज कर लीजिए, कच्चा खा लीजिए, लेकिन जैसे भी आप इसको यूज कीजिए, आप इसकी क्वालिटी गुणवत्ता हमेशा एक जैसे मिलेगी, इसकी गुणवत्ता खराब नहीं होती है। ये इसके साथ, आंवला के साथ बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अब जो आंवला है हमारा, इस आंवले के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या काम करता है। आज के डेट में क्यों ज्यादा रिलेवेंट हो गया है? क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा मिलता है। अब देखिए क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिला हुआ है, 30% टैनिन। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है ये। विटामिन सी का एक नेचुरल सोर्स हमें मिल जाता है। इसी वजह से तो आज के डेट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोरोना पीड़ित हो या ना हो या ठीक हो गए हो, सारे तीनों तरह के लोगों को विटामिन सी खाने की सलाह दी जा रही है। खाते रहिए, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बनाए रखिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया बहुत सारे प्रोडक्ट में। आपकी स्किन के प्री मैच्योर एजिंग को रोकेगा, समय के पहले बूढ़ा होने से रोकेगा। बालों को गिरने से रोकेगा, हेयर फॉल को रोकेगा। डाइजेशन ठीक करेगा, ब्लड को साफ करेगा। ग्लूकोज जो होता है हमारे ब्लड में, उसको रेगुलेट करने में मेरी मदद करेगा। और साथ ही साथ जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसको बॉडी में अच्छे से लगाने का मतलब एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसात कराने में मेरी मदद करेगा। और इस प्रोडक्ट का जो यूएसपी है वो क्या है? यूएसपी है कि इस प्रोडक्ट को आप अगर यूज करते हैं, एक टैबलेट खाते हैं इसका, तो 8 आंवला का गुण आप खाते हैं। 8 आंवला का गुण खाते हैं। आइए पिछले वाले स्लाइड पर चलते हैं, किनको किनको देना है। अब तो आज की डेट में तो सबको देना है। ये यहाँ पर तो कुछ एक सिंबॉलिक लिखा हुआ है कि इनको इनको देना है, लेकिन ये देना सबको है। आज के डेट में विटामिन सी किसको नहीं चाहिए? वाटर सोल्यूबल है, थोड़ा ज्यादा भी चला गया तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो हमारे वाटर से निकल जाता है, जो बॉडी से हम बाहर निकालते हैं तो निकल जाता है। तो ये हमें रोज दिन खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है। और जिनको माइंड अच्छा चाहिए, बॉडी अच्छा चाहिए, बाल अच्छा चाहिए, आईक्यू लेवल अच्छा चाहिए, इम्यूनिटी अच्छा चाहिए, तो वैसे लोग जो है कि हमारा आंवला का टैबलेट यूज कर सकते हैं। लेना कितना है? एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद आप आराम से इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और आज के डेट का ये डिमांड है, समय की मांग है कह सकते हैं। इन सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगला है नोनी। अब नोनी जो हमारा है, ये हमारा तो नोनी जूस भी है, लेकिन जूस और इसमें क्या अंतर है? जूस और इसमें यही अंतर है कि जूस में कोकम भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर नोनी में जो टैबलेट है उसमें कोकम नहीं है। तो यहाँ नोनी जो अपना जो काम है वो यहाँ करता है। नोनी अपना काम करता है, कोकम का काम यहाँ नहीं हो पाता है। अब देखिए नोनी क्यों जरूरी है। तो नोनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे कोशिकाओं को नई ताकत देता है, रिवाइटलाइज करता है। इसके अंदर से जो तत्व निकलते हैं, ठीक है, प्रोजेरोनाइन, ये सब जो हमें मिलता है, प्रोजेरोनाइन, ये सारा चीज जो है क्या होता है, हमारे सेल में जब जाता है तो 09 में बदल जाता है, और 09 में बदल के हमारे कोशिकाओं के दीवार पर बैठ जाता है।
सेल मेम्ब्रेन पर बैठ जाता है प्रोटीन के साथ, और किसी भी तरह का जो फॉरेन एलिमेंट है या फ्री रेडिकल जो अटैक होता है तो उसे लड़ने में मेरी मदद करता है। तो नोनी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है आज के डेट में। देखिए क्या करता है, ये हमारे वेल बीइंग में काम करता है, स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, जो हम लोग बता रहे हैं आपको तब से काम करता है। उसके अलावा हेल्प्स टू इंप्रूव फिजिकल एंड्योरेंस एंड जनरल बॉडी वीकनेस। और क्या करता है, जनरल बॉडी वीकनेस को ये दूर करता है, शरीर के क्या करता है, फिजिकल एंड्योरेंस को बढ़ा देता है। रिच इन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट दैट फाइट फ्री रेडिकल्स एंड रिड्यूसेस सेल डैमेज। ये फ्री रेडिकल से लड़ता है और कोशिकाओं का डैमेज होने से रोकता है। हमारे कोशिकाओं में जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत बढ़ाता है। और ये कहाँ कहाँ ज्यादा अच्छा से काम करेगा, अगर किसी को ज्वाइंट का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है, गठिया का प्रॉब्लम है, वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम का मतलब ये आपका ये बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वहां पर भी काम करता है। लीवर का प्रॉब्लम है, वहां भी ठीक करता है। तो ये बहुत तरह से काम करता है ये प्रोडक्ट हमारे लिए। और हम कितना खाएंगे इसे, अगर खाने की बात होती है तो सिंपल जो है, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद खा सकते हैं, देखिए आफ्टर मील। जबकि नोनी का जो हमारा जेल है वो हम लोग बोलते हैं कब, खाना खाने के पहले। और ये खाना है खाना खाने के बाद, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। तो नोनी भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नोनी आप लोग यूज कर सकते हैं, हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मणी ब्रेन के लिए जानता है, ब्रेन के लिए। और सदियों से हमारे आयुर्वेद में इसको यूज होता आ रहा है, सदियों से इसको आयुर्वेद में यूज करते आ रहे हैं लोग। और इसको हम लोग ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी का मेमोरी कमजोर है, किसी का फोकस कमजोर है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये क्या करता है, मेमोरी बढ़ाएगा, आपका कंसंट्रेशन, किसी चीज को आप कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेट होकर कीजिए, वो चीज को बढ़ाएगा, साथ ही साथ क्लैरिटी ऑफ थॉट देगा है। तो ये आपके ब्रेन पर जाकर बहुत तरह से काम करता है। देखिए क्या करता है, हमारे मेंटल एजालिटी को बनाए रखता है, इंप्रूव करता है, कंसंट्रेशन अलर्टनेस को ये कम करता है, बढ़ाता है। साथ ही साथ क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी काम करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ब्रेन को पावर बढ़ाने के लिए। कोई भी व्यक्ति जो 12 साल के ऊपर का है वो उसको यूज कर सकता है अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, मेमोरी रिटेंशन को यानी मेमोरी को बढ़ाने के लिए, अपने माइंड को नई जान देने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। लेना कितना है, बस एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद 12 साल के ऊपर के लोगों को आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। उसके अलावा भी हमारे साई वैदिक में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैं आपको शेयर करूंगा। हमारा न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, अभी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो है जिसका नाम है गिलोई। गिलोई के बारे में बात करेंगे। गिलोई, हाँ, गिलोई को कहा जाता है अमृत ऑफ आयुर्वेदा। क्या कहा जाता है सर, अमृत ऑफ आयुर्वेदा। ये बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा काम करता है, इसलिए इसको अमृत कहा जाता है आयुर्वेद में। और ये क्या क्या करता है आइए देखते हैं हम लोग। गिलोई, देखिए इट इज अ वर्सेटाइल हर्बल मेडिसिन। वर्सेटाइल का मतलब क्या हुआ, बहुत सारा काम करने वाला, बहुत सारा काम करने वाला। वर्सेटाइल मेडिसिन हमसे बहुत सारा काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है, और हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन है, जो गंदगी है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। आयुष मंत्रालय बोलता है कि जो ट्रेंड देखा गया है, जो एक जो सिस्टम देखा गया है, परिपाटी देखा गया है, कि कोरोना से बचने के लिए लोग जब काढ़ा पीते हैं, दूध हल्दी पीते हैं और गिलोय खाते हैं, तो उन्हें कोरोना होने की संभावना कम होती है या जल्दी से उबर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हम लोग को आज के समय में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम गिलोय दे रहे हैं आपको, और गिलोय आयुष मंत्रालय भी बोल रहा है कि हमें खाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी क्या खासियतें हैं। सबसे पहला कि ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को, श्वसन तंत्र को अच्छा करता है। देखिए श्वसन तंत्र पर भी अटैक होता है, तो उसको रोकने में ये काम आता है। हमारे ज्वाइंट पर काम करता है, अगर किसी को गठिया का प्रॉब्लम है, गाउट का प्रॉब्लम है, तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। स्किन पर भी काम करता है। उसके अलावा क्रोनिक फीवर है, किसी का फीवर अगर बहुत दिनों से नहीं उतर रहा है या हाई फीवर रह रहा है, तो वैसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, वैसी स्थिति में लोग गिलोई देते हैं। अभी डेंगू का समय आ रहा है, डेंगू में हाई फीवर होता है बहुत, तो लोग क्या करते हैं, गिलोई देते हैं। डेंगू से बचने के लिए गिलोई का टैबलेट बहुत बिकता है,
तो अभी तो डेंगू का समय आने वाला है 1 महीने में, तो बहुत सारा प्रोडक्ट हमारा भी निकलेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलता उसे किसी को डेंगू हो, मैं ये किसी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी बता रहा हूँ कि डेंगू ना चाहते हुए भी लोगों को हो ही रहा है, तो उनसे बचने का हमारे पास एक ऑप्शन है। आप लोगों को बताएं और ये प्रोडक्ट आपका तुरंत बिकेगा। साथ ही साथ हेल्प टू फाइट जनरल इन्फेक्शन से लड़ने में मेरी मदद करता है ये। और 100% नेचुरल, ये तो सारी चीजें हर एक प्रोडक्ट में मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी लिखी हुई है सारी चीजें। अब मैं बात करूंगा कि इसका इंडिकेशंस क्या है, यानी कि क्यों लें, कब लें, किस लिए लें। तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है हमारा। उसके अलावा क्या करता है, गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा आप कह सकते हैं कि जो अर्थराइटिस यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है वहां पर काम करता है। उसके अलावा कुष्ठ रोग में काम करता है, किसी को अगर कुष्ठ का प्रॉब्लम हो गया, हम लोग सब लोग जानते हैं किसको कहते हैं कुष्ठ रोग, तो वहां भी काम करता है। कमाला कमाला का मतलब ये होता है किडनी रिलेटेड, किडनी पर अच्छा काम करता है, पावरफुल बनाता है। एनीमिया को ठीक करता है, एनीमिया का मतलब आयरन की कमी है, वहां थोड़ा काम करता है। एंड प्रमेह का मतलब होता है हमारे जनन अंगों पर ये अच्छे से काम करता है। तो ये बहुत तरह से हमारे ऊपर काम करता है ये प्रोडक्ट। और आज के डेट में इसका तो यूजेस बढ़ गया है, लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। है ऐसे कॉमन पेड़, है ऐसे कॉमन पेड़, लेकिन इसको पहचानते नहीं है लोग, पहचानते नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि इसको हर एक गली में, मोहल्ले में आपको ये इसका पेड़ मिल जाएगा, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा रहता है, ये पान के पत्ते की तरह होता है, ये है। अब मैं बात करूंगा कि जो हमारा अगला प्रोडक्ट, वो हमारा प्रोडक्ट लेना कितना है सर, गिलोय को लेना कितना है। गिलोय को लेने के लिए मैं बता देता हूँ, गिलोय को अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति 12 साल के ऊपर का है, एक सुबह एक शाम ले सकता है, एक सुबह एक शाम ले सकता है। हाँ, जहां तक ये बात है कि खाना खाने के पहले लेना है या खाना खाने के बाद लेना है, तो इसका कुछ भी नहीं है, आप जब चाहे तब ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट मैं सुबह में खाली पेट ज्यादा खा रहा हूँ, तो इसको खाना खाने के बाद ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि खाना खाने के बाद मेरे प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो खाना खाने के पहले ले लीजिए। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, दोनों चीज आपके पास अवेलेबल है। नाउ जो हमारा अगला प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट और भी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा ब्रेन एक्टिव। ब्रेन एक्टिव, देखिए ब्रेन एक्टिव कैसे काम करता है। ये भी ब्रेन पर काम करता है। अब जैसे कि हमारा ब्राह्मणी था, वो भी तो हमारे ब्रेन पर ही काम करता था। ये जो हमारा ब्रेन एक्टिव है, ये भी ब्रेन पर ही काम करता है, ये भी ब्रेन पर काम करता है। अब इसके ब्रेन एक्टिव के अंदर जो चीजें हैं, चीजें मिली हुई है, और वो क्या है, कैसे काम करती है, आइए देखते हैं हम लोग। ये भी हमारे ब्रेन के पावर को बढ़ाने के काम में आता है। देखिए, WHO बोलता है, एक डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। WHO बोलता है कि भारतीय जनसंख्या का 7.5% जो लोग हैं, कितने लोग, 7.5% लोग जो है, वो लोग जो है आज के डेट में, माफ कीजिएगा, 7.5% लोग जो है आज के डेट में, वो लोग जो है किसी न किसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। और ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज बढ़ के 20% तक हो जाएगा 1 साल के अंदर। अभी 21 में हम लोग हैं, 22 की, तो 7.5 से बढ़ के ये 20% तक होने वाला है मेंटल इलनेस बढ़ने वाली लोगों की। मेंटल इलनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कोई एक चीज नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अटेंशन डेफिसिट होता है ना, डिमेंटाइटिस होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत सारा होता है, जैसे एपिलेप्सी होता है, पार्किंसन होता है, अल्जाइमर्स होता है। सब लोग जानते हैं एपिलेप्सी किसको कहते हैं, जिसको कहते हैं मिर्गी का दौरा कहते हैं। पार्किंसन किसको कहते हैं, पार्किंसन में बॉडी का जो होता है आपका, बॉडी से आपका कंट्रोल हट जाता है, बॉडी हिलता रहता है, थरथराता रहता है। अल्जाइमर किसको कहते हैं, जिसमें याददाश्त कम हो जाती है। तो ये जो है हमारा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, तो ये बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो हम अपने दिमाग को भी पावर देना जरूरी है, खाना देना जरूरी है। अगर आप दिमाग को खाना पावर नहीं देंगे, तो दिमाग ही तो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वही नहीं काम करेगा तो क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे। तो वैसी स्थिति में अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ब्रेन एक्टिव। और इसमें ब्राह्मणी भी मिला हुआ है, इसमें 4 चीजें मिली हुई है, इसमें कि ब्राह्मणी भी है, जिंको बाइलोबा भी है, रोजमेरी भी है, सोया लिसिथिन भी है। 4 चीजें मिलकर बनी है ब्रेन एक्टिव। और ये क्या करता है, देखिए एंटीऑक्सीडेंट भी देता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को ठीक करता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर काम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का हमारे जो ब्रेन में है उसका यूजेस बढ़ा देता है, उसकी मात्रा बढ़ा देता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो इसका एज के साथ साथ मेमोरी गया है, जैसे कि 60 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल में आप देखते हैं किसी किसी का मेमोरी कम होने लगता है, लोगों को पहचानते नहीं है, लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, सामान कहाँ रखे वो भूल जाते हैं।
तो वैसी स्थिति में जो ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्रेन एक्टिव, ये ब्रेन एक्टिव जो है एज रिलेटेड मेमोरी पर तो बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे भी काम करता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, तो वहां भी काम करेगा। अच्छा, मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, बहुत अच्छा चीज काम करता है। और हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का यूजेज बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा सब फायदा होता है। आइए देखते हैं एक एक करके चीजें। पहला ब्राह्मी है, बखोपा जिसको कहते हैं। और ये जो है, हम तो पहले ही जान चुके हैं कि ब्राह्मणी का हमारे पास अलग प्रोडक्ट है। क्या करता है, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा काम करता है, कॉग्निटिव फंक्शन पर काम करता है। यानी हमारा थिंकिंग, हमारा स्पीकिंग, हमारा मेमोरी, हमारा रीजनिंग, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कॉग्निटिव एबिलिटीज पर। अच्छा है तो अच्छा करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये जाके कहाँ काम करता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज पर जाके काम करता है बहुत अच्छे से। तो ये एक चीज हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। 4 में एक चीज हो गया यहाँ पर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर मिला हुआ है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा को जब भी हम लोग देखते हैं तो जिनसिंग के साथ देखते हैं, लेकिन जिनसिंग जो है फिजिकल पावर बढ़ाता है, और मेंटल बढ़ाने के लिए जिंको बाइलोबा है। तो जिंको बाइलोबा क्या करता है, ये इसके अंदर मिला हुआ जो मेमोरी पावर या हमारा ब्रेन का पावर बढ़ाने के काम में आता है। देखिए क्या करता है, देखिए। जिंको हैज एन एबिलिटी टू लिसन headache as it goes hand in hand with stress and fatigue and help in reducing mental tension। तो देखते हैं इस तरह से काम करता है ये। दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर आवर ब्रेन। 2 चीजें बात हो गई। तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, रोजमेरी। रोजमेरी भी क्या, एक तरह का पेड़ है जिसके अंदर से ये प्रोडक्ट नहीं, इसके अंदर इसके गुण को निकाला गया है और प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाता है, मेमोरी सब चीज को ठीक करता है, ब्रेन पर रिलेटेड काम करता है। और चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मिला हुआ है वो है सोया लेसिथिन। लेसिथिन किसी भी चीज से मिलता है, बहुत सारी चीजों से मिलता है, लेकिन हम लोगों ने लेसिथिन जो लिया है सोयाबीन से लिया है। तो ये क्या करता है, सोया लेसिथिन जो है हमारे ब्रेन के पावर को बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये हमारे मेमोरी के स्टोरेज, रिवाइटल में काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। इट मे हेल्प टू रीजेनरेट स्लगिश ब्रेन सेल। स्लगिश ब्रेन सेल का मतलब क्या हुआ, जो सोया हुआ ब्रेन सेल है जो कि सुस्त हो गया, वहां पर जाके काम करेगा और ब्रेन को जो है नया ताजा बनाएगा। मेमोरी, स्पीच, सारी चीजों पर ये अच्छे से काम करेगा। और इसको कितना लेना है सर, इसको भी लेना है खाना खाने के बाद, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम। तो इतने सारे थे मोदी केयर के प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट थे जो अवेलेबल थे आज के डेट में। बहुत अच्छे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को आप रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट और छूट रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसका भी सेशन कर दूं, जो हमारा च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश जो है हम लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, तो आप अगर 2 मिनट समय देंगे तो मैं च्यवनप्राश के बारे में भी आपको बता दूंगा। च्यवनप्राश के बारे में बताना बस इतना ही है कि च्यवनप्राश के का मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बारे में ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों को बताना है जाकर कि भाई च्यवनप्राश खाइए, च्यवनप्राश जरूरी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं च्यवनप्राश जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ च्यवनप्राश का, आप देखिए कि कैसे काम करता है ये हमारा। देखिए ये हमारा च्यवनप्राश जो है ये 40 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। कितने तरह के, 40 तरह के आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। और क्या काम करता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। इसको समझ जाएंगे तो च्यवनप्राश का काम भी जान जाएंगे आप। देखिए हम कितने तत्वों से बने हुए हैं, आपने सुना होगा अपने पिताजी से या आयुर्वेद में पढ़ा होगा तो जानते होंगे। हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। एक मनुष्य 5 तत्वों से बना हुआ है, वायु, अग्नि, जल, भूमि और आकाश। इसी 5 तत्वों से पूरा शरीर बना हुआ है हमारा, आयुर्वेद में जो लिखा है। अब इसका बैलेंस होना चाहिए, सब चीज का हमारे अंदर बैलेंस होना चाहिए। यानी कि जो वायु, ये हमारा आकाश है, उसका वायु के साथ बैलेंस होना चाहिए, आकाश का अर्थ के साथ बैलेंस होना चाहिए। सब जब बैलेंस में रहता है तो हम एकदम स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जब ये बैलेंस गड़बड़ाता है, ये बैलेंस जब गड़बड़ाता है तो क्या होता है कि प्रॉब्लम शुरू होती है। अब हर एक आदमी का शरीर तो एक जैसा है नहीं, क्योंकि हर एक आदमी का शरीर टेलर मेड है। टेलर जैसे कपड़ा सिलता है तो सबका अलग अलग डिजाइन लेता है, सबका अलग अलग फिटिंग लेता है। उसी तरह से सबका शरीर भी अलग अलग है। तो हमारे शरीर में 5 बेसिक चीज है, ये जरूर सब हम लोग उसी से बने, कॉमन बने।
लेकिन हर एक के शरीर में इसका बराबर संतुलन नहीं है, और जिसके शरीर में इसका संतुलन सही नहीं है वो बीमारी को आमंत्रण देता है, इन्विटेशन देता है। जैसे अगर आकाश और वायु, इस दोनों के बीच में अगर कहीं कोई अनबन होती है या इनबैलेंस होता है तो वात का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वात का मतलब गति, शरीर के अंदर जो गति होती है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमारा ब्लड का बहना भी वात के अंदर आता है। तो ये जो है वात का प्रॉब्लम होता है, इससे लगभग 80 तरह की बीमारियां हो सकती है आयुर्वेद के अनुसार। उसके अलावा अग्नि और पानी के बीच में समस्या शुरू होती है, इनबैलेंस होता है, झगड़ा हो जाता है, तो पित्त का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। करीब इससे भी 40 तरह की बीमारियां होती है। और अगर भूमि और पानी के बीच में समस्या शुरू होती है तो हमारे किस चीज का, कफ का प्रॉब्लम हो जाता है, और इससे भी करीब 27-28 तरह की बीमारियां हो सकती है। तो देखिए करीब 150 तरह की बीमारियां, 80 + 40 करीब 28। तो ये इतनी तरह की बीमारियां हमें सिर्फ 3 चीजों से, क्या आयुर्वेद में बोला जाता है कि यही 3 जो है बीमारी का जड़ है, और इसी तीनों पर इलाज भी होता है आयुर्वेद में। आपका जो पित्त है, कफ है एंड वात है, इसी 3 चीज पर तो आपका इलाज भी होता है। अब जो हम बात करेंगे, कि च्यवनप्राश का क्या काम है। तो च्यवनप्राश जो है ये त्रिदोष, जो वात पित्त एंड कफ है, ये त्रिदोष कहलाते हैं। क्या कहते हैं? त्रिदोष। इस त्रिदोष को क्या करता है? ठीक करता है। क्योंकि यही जो है आयुर्वेद में बताता है कि पूरे शरीर को बीमार करने का कारण है। वात हमारे शरीर को बीमार करेगा, पित्त करेगा और कफ करेगा। बहुत सारी बीमारियां इससे पैदा हो जाती है। तो च्यवनप्राश क्या करेगा? तीनों को बराबर करेगा। देखिए लिखा हुआ है, Ayurveda helps to understand the constituents and the inner balance of the body. Every individual has a tailored balance of the 3 dosha. 3 dosha का मतलब क्या हुआ? वही त्रिदोष that affect the body constitution. Dosha derived from 5 elements: earth, water, fire, air and ether. ठीक है, वात का प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है, पित्त का प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है, कफ का प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि ये पांचों हमारा ठीक रहे। ये पांचों ठीक रहेगा तो ये सब चीज ठीक ठाक रहेगा, निर्दोष नहीं होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि च्यवनप्राश के बारे में कहा गया कि ये त्रिदोष को खत्म करने के काम में आता है। आप समझ गए इतना? च्यवनप्राश के बारे में कहा गया कि ये त्रिदोष को खत्म करने के काम में आता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आयुष मंत्रालय के बारे में। आयुष मंत्रालय में लिखा हुआ है कि च्यवनप्राश जो है एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इज बेनिफिशियल फॉर ऑल 3 दोषेस। जो त्रिदोष है उसको वहां पे बेनिफिशियल होता है। अब देखिए इसके अंदर मिले हुए कितने सारी चीज, 40 तरह की चीज मिले हुए। बेस इसका क्या है? आंवला। आंवला को उबाल के उसका बीज निकाल लिया गया। उसके बाद क्या किया गया? आंवला को जो घी के साथ पूरा उसको गर्म किया गया, अच्छे से गर्म किया गया, कम आंच पर गर्म किया गया। जब वो लाल गोल्डन कलर का हो गया 24-25 घंटे बाद, तो उसके बाद उसमें सारे जो जितने भी मैं बता रहा हूँ आयुर्वेद का तत्व, उसका सारे का काढ़ा मिला दिया गया। और मिला देने के बाद उसको एक च्यवनप्राश का रूप दे दिया गया। तो ये जो है च्यवनप्राश में जो मिला हुआ चीज है उसके बारे में देखते हैं। पहला तो आंवला ही है, जो मैंने थोड़ा बताया, एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट है, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, वहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। बेल है, बेल हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। गुडुची का मतलब, गुडुची क्या हुआ? गुडुची हमारा वही हो गया जो अभी बताया था, गिलोई। ये गिलोई हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, टॉक्सिन को शरीर से निकालता है। भुई 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 आंवला की, भुई आंवला की जो है वो क्या करता है? हमारे लीवर पर काम करता है ना। हेपेटो जो हेप्टो प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं लीवर फंक्शन पर काम करता है। द्रक्षा है, द्रक्षा क्या करता है? एक तरह का अंगूर होता है जो सुखाया जाता है, किशमिश बनाया जाता है, वो है जो इसमें लगा यूज किया गया है। मूसता है जो क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करता है। पीपली है जो डिटॉक्सिफाई करता है शरीर को, अच्छा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कम करता है, डाइजेशन को मजबूत करता है। गोकुरा है, गोकुरा क्या करता है? ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, 3 दोषों को बैलेंस करता है। चंदन एंड पुनर्वा है, ये क्या करता है? यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करता है। और छोटी इलायची है जो और भी बहुत सारा काम करती है। तो ये सारा प्रोडक्ट हमारे पास लेवल है जो हमारे लिए बहुत सारा काम करता है। देखिए क्या क्या काम करता है, इसको एक जगह अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ, श्वसन तंत्र को बहुत अच्छा काम करता है। मेमोरी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट को के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, हार्ट के लिए अच्छा है।
साथ ही साथ हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, जो टॉक्सिन चीजें उसको शरीर से निकालेगा, पाचन क्रिया अच्छी करेगा, बॉडी में स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ लाएगा। साथ ही साथ जो है क्या करेगा, ये हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में मेरी मदद करेगा, एजिंग प्रोसेस को स्लो करेगा, और हमारे प्रजनन, हमारे कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी काम करता है, वहां पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। अब हम बात करेंगे कितना खाना है। तो खाने के बारे में बात करेंगे तो कोई एडल्ट अगर है तो आराम से इसको 12 साल के ऊपर का व्यक्ति एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद खा सकता है, खाना खाने के पहले भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी खा सकता है इसको। च्यवनप्राश है, सब लोग जानते हैं कब खाना है, खाना खाने के बाद खाइए, खाना खाने के पहले खाइए, नो डाउट। अगर 3 से 12 साल का बच्चा है तो आधा चम्मच दीजिए सुबह, आधा चम्मच शाम। अगर कोई मोटे व्यक्ति को दे रहे हैं तो उनको बोल दीजिए कि अगर दूध के साथ आप इसको लेते हैं तो आपको मोटापा कम करने के काम में आता है, क्योंकि इससे भूख बहुत देर तक नहीं लगती। च्यवनप्राश अगर आप खा लेंगे ना तो भूख बहुत देर तक नहीं लगेगी। तो ये बहुत अच्छा चीज है, इसको चीज को आप ध्यान दें कि कैसे इसको यूज करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा मोदी केयर का ब्रांड है वो तो ब्रांड है ही, ब्रांड तो है ही है। तो आप आराम से ले सकते हैं। हाँ, शुगर के पेशेंट को अगर देना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके दीजिए, क्योंकि थोड़ा मीठा है, थोड़ा मीठा है, तो शुगर के डॉक्टर को लेना है तो कंसल्ट करके दीजिए। तो ये था ट्रेनिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये जो मेरी ट्रेनिंग थी जो इसके बारे में मैंने आपको बताया। आयुर्वेद ट्रेनिंग के बारे में बताया, आयुर्वेद का जो हमारा साई आयुर्वेद प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया। नाउ कल हमारी 3 बजे एक और ट्रेनिंग होगी। आप सबों से मैं विदा चाहूंगा और मैं आपको इनविटेशन दूंगा कि कल 3 बजे वाले ट्रेनिंग में आप आए, अपनी टीम में मैसेज भेजें, सारे लोगों को बुलाएं और मीटिंग में का पूरा फायदा लें। थैंक यू फॉर कमिंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद।